तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक का थर्ड चैप्टर डीप वाटर, मतलब गहरा पानी, जिसके राइटर है विलियम डगलस। ठीक है, ये बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए सबसे पहले राइटर के बारे में देख लेते हैं। अबाउट दी ऑथर, इसके ऑथर थे विलियम से डगलस। 1898-1980 वाज बर्न इन मैन मिनेसोटा। उनका जन्म मैन मिनेसोटा में हुआ था। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विथ ए बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, उसके बाद उन्होंने किसमें ग्रेजुएट किया अपना, इंग्लिश और इकोनॉमी सब्जेक्ट में किया। ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उसके बाद याकीमा में उन्होंने यूएस का जो शहर है उसमें अपना हाई स्कूल में क्या किया, 2 साल तक पढ़ाया। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, उसके बाद वो थक गए तो एंड डिसाइडेड टू परसू अ लीगल करियर, फिर उसमें कानूनी क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट। अब जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे वे उनके संपर्क में आए और उसके बाद वो एडवाइजर बन गए, सलाहकार बन गए और धीरे धीरे उनका दोस्त बन गए। एट याले एंड बिकेम एडवाइजर एंड फ्रेंड टू रूजवेल्ट द प्रेसिडेंट। द डगलस वाज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो डगलस थे अग्रणी कवि थे, मानवाधिकारों के अग्रणी कवि थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विथ अ टर्म लास्टिंग 36 years। फिर उन्होंने 36 साल की सेवा पूरा करने के बाद 1975 में रिटायर्ड ले लिया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और कोर्ट के इतिहास में, वहाँ की कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बन गए। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन बाय विलियम डगलस। ये जो डीप वाटर है वो किससे लिया गया है, उनका बुक था विलियम डगलस का ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ये लिया गया है। इट फ्रॉम ऑफ इट रिवील्स हाउ एस यंग बॉय विलियम डगलस नियरली डाउन इन स्विमिंग पूल। यह इसमें प्रकट किया गया है कि कैसा एक छोटा बच्चा जो विलियम डगलस था, ठीक है, लगभग पानी में स्विमिंग पूल में क्या होने वाला था, डूबने वाला था। इन दिस ऐसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर। अब इस निबंध में ही टॉक्स, वो क्या किसके बारे में बात करते हैं, अपने डर के बारे में बात करते हैं, पानी के प्रति जो डर था उसके बारे में वे बात करते हैं। हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिसीजन ऑफ फियर। अब जो ये ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है, क्योंकि ये उनके खुद के द्वारा लिखा गया है, उसी में से एक भाग है इसका। इज यूज टू सपोर्ट, उसके लिए किसके लिए उपयोग किया गया है, सपोर्ट ही डिसीजन ऑफ फियर। जो जो डर के प्रति जो उन्होंने फैसला लिया, जो हिज डिसीजन ऑफ फियर, जो डर के प्रति उन्होंने फैसला लिया उसको सपोर्ट करता है ये। ठीक है, क्या फैसला लिया कि वो कैसे वो फिर स्विमिंग करना सीखते हैं, ठीक है, और डर पर अपना काबू पा लेते हैं, ये उस पर डिस्कस करता है, इस चीज़ को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं फिर चैप्टर को। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस कहानी के राइटर जो विलियम डगलस है वो बता रहे हैं कि इट हैड हैपन्स व्हेन आई वाज 10 or 11 years old। यह घटना घटित हुआ जब मैं 10 और 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैराकी सीखने का फैसला किया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA इन याकीमा। ठीक है, अब याकीमा में क्या था, एक छोटा सा तालाब था जो है YMCA के नाम से था। YMCA का फुल फॉर्म होता है यंग, M से मैन और C से क्रिश्चियन और A से एसोसिएशन। तो यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका एक फुल नाम है। ठीक है, जो एक संस्था था जो तैराकी सिखाने का काम करता था, उनके पास एक पुल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और यह जो सीखने के लिए अवसर प्रदान करता था। द याकीमा रिवर वाज, अब यहाँ पे याकीमा रिवर नाम का एक नदी भी था। वाज ट्रीचरस, अब जो किया था बहुत खतरनाक था। ठीक है, मदर कंटिन्यूली वार्न अगेंस्ट इट, अब मेरी माँ जो है लगातार इसके बारे में मुझे क्या करती है, चेतावनी देती है, यह समझाती है कि वह बहुत खतरनाक है। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर, और मुझे फिर से याद ताज़ा कर देती है। ठीक है, केप्ट फ्रेश, अब केप्ट फ्रेश में मतलब क्या बोल सकते हैं, याद ताज़ा रही। ठीक है, याद ताज़ा कर देती है, जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आ जाता है जो माँ ने मेरी बात कही थी। यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं, तो यह इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इट, अब ये भी याद आता है कि कैसे उसमें कई लोग जो है उसमें डूब भी गए थे। ड्राउनिंग मतलब होता है डूब जाना। ठीक है, डूब जाना बोल सकते हैं, ड्राउनिंग मीन्स। अब उसके बाद क्या है इसमें लिखा है, बट द YMCA पूल वाज सेफ, किंतु जो YMCA का पूल था, छोटा तालाब था, वो क्या था, सुरक्षित था।
इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो। अब यह जो कितना था, जो सेलो मतलब होता है छिछला या उथला, नॉट डीप, गहरा नहीं, ठीक है। तो इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द सेलो, मतलब छिछला पे कितना इसका गहराई था, कम से कम 2 से 3 फीट, ठीक है। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर। अब यहाँ पे जो अंत था इसका, स्टार्टिंग में क्या था, छिछला था तालाब, अब जो इसका अंत था, मतलब जो अंदर और जाते जाते इसका गहराई कितना हो जाता था, 9 फीट, कम से कम 9 फीट गहरा था, ठीक है। एट दी अदर द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल। अब यहाँ पे ड्रॉप मतलब बूंद नहीं होगा, यहाँ पे ड्रॉप मतलब बोल सकते हैं ढलान, ठीक है। फॉल इन द लेवल, ढलान जो है वाज ग्रेजुअल, धीरे धीरे क्या होता जाता था, ढलान जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता था, गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ता जाता था। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। अब आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, अब वाटर विंग्स मतलब क्या होगा, अब विंग्स मतलब हमको पता है, विंग्स मतलब होता है पंख, ठीक है। विंग्स मतलब क्या पढ़े थे हम लोग, विंग्स मतलब होता है पंख बोल सकते हैं, बट यहाँ पे वाटर विंग्स बोला गया है। तो वाटर विंग्स मतलब क्या होगा, यहाँ पे वाटर विंग्स जो पानी में जो एक प्रकार का क्या आता है, बोल सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक का जो आता है, ठीक है, जिसमें हवा भर देते हैं तो उसमें डूबने, शरीर को डूबने नहीं देता, उसको यहाँ पे कहा गया है आई गॉट पेयर ऑफ वाटर विंग्स, ठीक है, जिसको हम लोग पहनते हैं बाह में। एंड वेंट टू द पूल, और उसके बाद मैंने इसको पहन कर क्या कह रहा है कि मैं उस पूल या छोटे तालाब के अंदर गया, ठीक है। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इन टू ईट एंड सो माई स्किनी लेग्स। अब यहाँ पे राइटर फिर आगे बता रहे हैं कि मुझे नापसंद था या जिससे मैं घृणा करता था वो क्या था, कपड़े उतार कर जाना, एंड सो माई स्किनी लेग्स, और अपने जो स्किनी मतलब वो यहाँ पे दुबला पतला, और जो दुबला पतला पैर को मुझे दिखाना मुझे नापसंद था। बट आई सब ड्यूड माई प्राइड एंड डिड ईट। अब सब ड्यूड मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पर काबू पाना, किंतु मैंने अपने जो गर्व था, गर्व बोल सकते हैं ये, या गर्व वाली बात थी, उसको मैंने काबू पाया। माई प्राइड एंड डिड ईट, और उसके बाद मैंने वहाँ जाने लगा, ठीक है। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। अब प्रारंभ से ही वैसे मुझे आई हैड एवर्जन टू द वाटर। अब एवर्जन मतलब क्या होगा, एवर्जन मतलब पसंद नहीं करना, ठीक है। राइटर बता रहे हैं कि प्रारंभ से ही मुझे पानी में जाना पसंद नहीं था। एंड व्हेन आई वाज इन इट, और जब मैं उसमें जब भी पैर रखता था, व्हेन आई वाज इन इट या इसके अंदर जाता था, तो मुझे शुरू से ही ये सब पसंद नहीं था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। अब यह नापसंद का कारण क्या था, कब से था वो, दिस स्टार्टेड, यह कब से प्रारंभ हुआ, जब मैं आई वाज, राइटर कह रहे हैं कि दिस स्टार्टेड, यह प्रारंभ हुआ व्हेन आई वाज 3 or 4 years ओल्ड, जब मैं 3 और 4 साल का था। एंड फादर टुक मी, और मेरे पिताजी ने मुझे कैलिफोर्निया के जो बीच है, ठीक है, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे लेके गए थे। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, मैं और वह मतलब मेरे पिताजी और मैं साथ साथ खड़े थे। सर्फ मतलब क्या होता है, लहरों के बीच, लहरों के साथ, ठीक है, किनारे पर लहरों के बीच में हम लोग खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे लिपटा हुआ था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन, अब उसके बाद जो लहरें था उसने मुझे नॉक डाउन मतलब क्या होता है, बाहर गिरा दिया, मुझे जोर से वहाँ पे बाहर गिरा दिया। द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, उसके स्वेप्ट ओवर मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, मेरे ऊपर से उतर गई, मतलब जब मैं नीचे गिरा तो लहरें जो है मेरे ऊपर से गुजर गई, ये यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं। आई वॉज बरीड इन वाटर, अब मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी में ही दफन हो गया या दब गया। माई ब्रीथ वाज गॉन, अब मेरा जो सांस हो क्या था, कम हो रहा था, ठीक है, मेरा दम घुट रहा था। माई ब्रीथ वाज गॉन, आई वाज फ्राइटन, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड, उसके बाद मेरे पिताजी जो है मेरे पिताजी जो है हंसे। बट देयर वाज टेरर इन माई हार्ट, किंतु मेरा जो हृदय था उसमें भय था, भय से भर गया था, मतलब भय से भर गया था मेरा हृदय जो है, मतलब मैं बहुत डर गया था। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, मतलब लहरों का जो ओवर पावरिंग मतलब बोल सकते हैं ओवर
पावरिंग मतलब क्या हो सकता है, ओवर पावरिंग मतलब हो सकता है बेकाबू, जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा था लहरें, उसके ताकत की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हुआ। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल। अब मेरा जो अब मेरा जो परिचय था कहाँ, YMCA वाले स्विमिंग पूल के साथ मेरे परिचय ने, क्योंकि अब मेरा परिचय मतलब मैं यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि YMCA जो पूल था, ठीक है, तालाब था, उसको मैं पहले से जानता था, उससे मैं परिचित था। स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। अब रिवाइव्ड मतलब क्या होता है, रिवाइव्ड मतलब बोल सकते हैं फिर से किसी चीज़ के बारे में याद ताज़ा करना या वापस ले आई, ठीक है, पुरानी यादें को क्या करता है, वापस ले आई। जैसे ही वो YMCA के तालाब में गया, ठीक है, उसको पुरानी यादें फिर से उनको ताज़ा हो गई जो उनके साथ बचपन में घटित हुआ था। तो स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। अनप्लीजेंट मतलब होता है असुहावना, ठीक है, और मेमोरीज मतलब हो सकते हैं जो याददाश्त होता है, असुहावना जो हमारे साथ बुरे याददाश्त होते हैं, वो मेरा जो है फिर से याद आ गया वहाँ पे जाकर। एंड स्टर्ड चाइल्डिश फियर्स। अब स्टर्ड मतलब बोल सकते हैं जो चाइल्डिश फ्री मतलब स्टर्ड मतलब क्या बोल सकते हैं, जो जागृत कर दिया या उत्पन्न हो जाना फिर से जो डर था। चाइल्डिश मतलब जो बचपन का जो डर था, अब फीवर्स मतलब डर, और चाइल्डिश मतलब जो बचपन का जो डर था वो मुझसे फिर से जागृत हो गया, मतलब फिर उत्पन्न हो गया। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस। किंतु मैं थोड़ा करके, जैसे भी करके, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपने आप में क्या आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स। अब वाटर विंग्स मैंने बताया था जो बोल सकते हैं लाइफ जैकेट होता है, जिसमें क्या भरा रहता है, एयर भरा रहता है, उसको कह रहा है कि मैं उसको पहनकर, ठीक है, आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स, मेरे नए वाटर विंग्स के साथ मैंने क्या किया, पैडल मतलब बोलते हैं थपथपाते हुए, हाथ पैर ऊपर नीचे मारते हुए तैरना, ठीक है, हाथ पैर ऊपर नीचे मारते तैरना को पैडल बोल सकते हैं। तो आई पैडल विथ माई न्यू वाटर विंग्स वाचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम। अब एपिंग मतलब होता है नकल करते हुए, ठीक है, नकल मारते हुए कॉपिंग बोल सकते हैं। तो नकल दूसरे जो व्यक्ति थे, जो वहाँ पे जो दूसरे लोग आए हुए थे, ठीक है, अन्य लड़के और आए हुए थे, उनको देखते हुए, ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, उनको देखकर उनका नकल करते हुए मैंने सीखने का कोशिश किया। लर्न, ट्राइंग टू लर्न एंड वाचिंग द अदर बॉयज, और दूसरे लड़कों को और उनको देखकर मैंने सीखने की कोशिश किया। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज। अब उसको मैंने कितने दिन तक, कम से कम 2 या 3 बार, ठीक है, 2 से 3 बार मैंने उसको क्या किया, अलग अलग दिनों में उसको कोशिश किया देख कर। एंड वाज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज। अब धीरे धीरे मैंने उसमें एट ईज मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे आराम से मैंने उसमें थोड़ा सीखना प्रारंभ किया। जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन वाटर। अब धीरे धीरे मतलब सीखना, तो मतलब वाटर में मैंने आराम भी महसूस किया, पहले कि जैसा डर मुझे महसूस नहीं हो रहा था। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपन। अब जब मेरे साथ एक क्या हो गया, मिस एडवेंचर बोल सकते हैं, मिस एडवेंचर मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, दुर्घटना, ठीक है। मैं आराम महसूस कर रहा था जिस समय, जब अचानक मेरे पास क्या हुआ, मेरे साथ मिस एडवेंचर हैपन, मेरे साथ एक बोल सकते हैं दुर्घटना घटित हुआ, ये राइटर यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर। अब मैं पूल मतलब तालाब में गया जब नो वन एल्स वाज देयर, जब कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, और जगह बिल्कुल शांत था। द वाटर वाज स्टिल, और जो पानी था वो स्थिर था, उसमें लहरें नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम, अब जो नीचे का जो टाइल था, टाइल मतलब बोल सकते हैं जो टाइल्स लगा हुआ था, टाइल वाला फर्श था, ठीक है। तो बॉटम वाज एस वाइट एंड क्लीन एस बाथ टब। अब जिस प्रकार कैसा था, जो पानी कैसा था, बिल्कुल सफ़ेद था, एकदम साफ था, ठीक है। वाज एस वाइट एंड क्लीन, और बहुत साफ था और सफ़ेद था। एस बाथ टब, जैसे बाथ टब में पानी भर देते हैं उस प्रकार का पानी वहाँ का था, एकदम साफ था, ठीक है। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। अब टिमिड मतलब होता है भय होना, ठीक है, या डरना, साहस ना करना, ठीक है, मुझे साहस नहीं हुआ, ठीक है। अबाउट गोइंग इन अलोन, यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि मुझे तालाब में अकेले जाने का साहस नहीं हुआ।
आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, सो आई सेट ऑन द साइड। उसकी अतः मैंने क्या किया, मैंने किनारे पर बैठ गया, ऑफ द पूल, पूल के किनारे पर बैठ गया, टू वेट फॉर अदर्स, मतलब अन्य लोगों का इंतज़ार करते हुए मैं पूल के किनारे पर बैठ गया। ये यहाँ पे राइटर जो है कह रहे हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर अ बॉय ऑफ अ बॉय। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, ठीक है, मुझे लंबा समय नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब इन केम, उसके बाद बैठे हुए मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था जब एक बड़ा, अब यहाँ पे दिया है ब्रूइजर। अब ब्रूइजर मीन्स होता है धौंसिया या धौंस जमाने वाला, ठीक है, हक जमाने वाला, धौंस जमाने वाले को ब्रूइजर कहा गया है। तो यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मुझे ज़्यादा समय तक नहीं हुआ था, तो ज़्यादा समय नहीं हुआ था पूल के साइड में बैठे हुए जब एक धौंस जमाने वाला एक लड़का आया, ठीक है, बड़ा लड़का आया, प्रोबली जो संभवतः 18 ईयर्स ओल्ड, लगभग जो कितने साल का था, 18 साल का था, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जो करीब लगभग 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, अब उसके बाल जो है बहुत मोटे थे, ऑन थिक मतलब मोटा बोल सकते हैं, ठीक है, ये घना घना थे, ठीक है, यहाँ पे घना के लिए मोटा थिक का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे, ऑन ही चेस्ट, कहाँ पर, उसके छाती पर, मतलब यहाँ पे उसकी छाती पर क्या था, घने बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, अब उसका क्या था, सुंदर, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, अब यहाँ पे स्पेसिमेन दिया है, स्पेसिमेन मतलब बोल सकते हैं उसका नमूना या शरीर का जो बनावट था वो बहुत सुंदर था। विथ लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिफलिंग मसल्स, अब जो उसके पैर या बाह में, ठीक है, उसका क्या क्या शो कर रहा था, रिपलिंग मसल्स। अब रिपलिंग मसल्स मतलब होता है मांसपेशियाँ, अब रिपलिंग मतलब क्या होता है, लहरदार, मतलब बॉडी 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 था उसके, मतलब अलग अलग जो मांसपेशियों जो फूला हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे दैट शोड रिपलिंग मसल्स, जो अपने क्या कर रहा था, रिपलिंग मसल को दिखा रहा था। ही एल्ड, अब उसने चिल्लाया, अब यहाँ पे कॉल मतलब चिल्लाना होता है, इसी प्रकार येल मतलब भी क्या होता है, चिल्लाना। ही एल्ड, वह चिल्लाया, ठीक है। हाई स्किनी, अब राइटर कह रहा है कि उसने कैसे कर चिल्लाया, हाई स्किनी, हाई स्किनी मतलब मैंने बताया था, स्किनी मतलब होता है दुबला पतला, हाई दुबला पतला करके वो चिल्लाता है, हाउड यू लाइक टू बी डग्ड। अब डग्ड मतलब क्या हुआ, डग्ड मतलब होता है डुबकी लगाना, क्या बोल सकते हैं, डग्ड मीन्स क्या बोल सकते हैं, डुबकी लगाना या गोता लगाना बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वो आते हुए कहता है कि हाय पतला दुबला या पतले दुबले, क्या तुमने डुबकी लगाना सीख लिया, या बोल सकते हैं तुमने डुबकी लगाना या गोता लगाना जो है सीख गए हो, ऐसा करके वो उनसे क्या करते हैं, पूछना चालू कर देते हैं। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप वाटर, अब ऐसा कहते ही उसने मुझे ऊपर उठाया और उछालकर गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजीशन, अब मैं जो बैठा हुआ था उसी स्थिति में जो है पानी के अंदर गया। स्वेलोड वाटर, अब उसके कारण मेरे शरीर के अंदर पानी भी चला गया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत जो है तालाब के तल के नीचे चला गया। आई वॉज फ्राइटन, मैं भयभीत था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, आउट ऑफ माई विट्स मतलब होता है होश गंवाना। अब किंतु मैं फिर भी मैं इतना डरा हुआ नहीं था, आउट ऑफ माई विट्स जिससे मैं अपना होश गंवा देता। ऑन द वे डाउन, अब जिस समय मैं डूब रहा था उस समय योजना बनाया मैंने। व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरा पैर जो है तलों से जो तालाब का तल है, नीचे पार्ट है, उस पर अगर टकराएगा तो आई वुड मेक अ बिग जंप, उसके बाद मैं एक बड़ा सा उछाल मारूंगा। कम टू द सरफेस, उसके बाद मैं सतह पे आ जाऊंगा। लाई फ्लेट ऑन इट, फिर मैं चित पड़ा रहूंगा। एंड पैडल टू द एज द पूल, उसके बाद मैं पैडल मतलब तैरते हुए, मतलब पैर मारता हुआ सरोवर के किनारे, ठीक है, तालाब के दूसरे किनारे में पहुंच जाऊंगा। पूल मतलब सरोवर या तालाब बोल सकते हैं, ठीक है। इट सीम्स अ लॉन्ग वे डाउन, अब यहाँ पे मुझे नीचे जाने का रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। इट सीम्स मतलब होता है प्रतीत होना या लगना, और लॉन्ग वे मतलब एक लंबा रास्ता, नीचे जाते हुए मुझे लंबा रास्ता लग रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, और जो गहरा पानी कितना फीट का था, 9 फीट का था, गहरा था, ठीक है। अब मुझे कैसा लगा था जब नीचे जा रहा था, तो मुझे 90 मतलब 90 फीट के आसपास लग रहा था, ठीक है। जिस समय 9 फीट का गहराई जो मुझे 90 फीट का लग रहा था। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम, और मैं जो तल है,
जो तालाब का जो नीचे का पार्ट है उसको टच करने से पहले माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, मेरा जो फेफड़ा था वो फटने के लिए तैयार था। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम, किंतु जब मेरा पैर जो है बॉटम मतलब तल से टकराया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ। अब समन मतलब यहाँ पे समेटा, तो मैं उसके बाद मेरा जितनी मेरे पास शक्ति थी उसको मैं समेटा। एंड मैड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, उसके बाद मैं जितना सोचा था उससे बड़ा उछाल ऊपर की ओर मारा। ठीक है, आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग, स्प्रिंग मतलब होता है झूलना, या यहाँ पे बोल सकते हैं छलांग मारना। स्प्रिंग मतलब यहाँ बोल सकते हैं यहाँ पे जंप या छलांग मारना। अपवार्ड्स मतलब होता है ऊपर की ओर, फिर मैं ऊपर की ओर जोर से छलांग लगाया। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैंने कल्पना किया, आई इमेजिन्ड मैंने कल्पना किया कि आई वुड बॉब। अब यहाँ पे बॉब मतलब क्या होता है, बॉब मतलब बोल सकते हैं बॉब मतलब क्या कह सकते हैं, बॉब मतलब ऊपर आना। ठीक है, कमिंग अप, ऊपर आना। और कार्क दिया है, कार्क मतलब होता है जिसे खाली बॉटल है लेकिन उसमें ढक्कन लगा हुआ है, उस प्रकार का उसको कार्क कहा गया है। तो आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस। अब फिर मैंने कल्पना किया, मैंने इमेजिन किया कि मैं ऊपर सरफेस के ऊपर चला जाऊंगा लाइक ए कार्क, जिस प्रकार हम लोग खाली बाटल को उसमें ढक्कन लगाकर जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर डालने पर वो जैसी फट से ऊपर आ जाता है छलांग लगाते हुए, मतलब वो अंदर नहीं रुकता। उसी प्रकार मैं भी जब छलांग लगाते हुए कार्क के समान मैं भी समुद्र तल के ऊपर तल से सतह के ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। ठीक है, अब इसके बदले आई केम अप स्लोली, जैसे मैं सोचा था कार के समान एकदम झट से ऊपर चला जाऊंगा सतह पर, लेकिन उसके बदले क्या हुआ, इंस्टेड आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर सतह की ओर आया। ठीक है, आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखों को खोला। एंड सा नथिंग बट वाटर, किंतु मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी के सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट, किंतु मुझे सभी जगह सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया, जो कैसा था, जो पीला और गंदा था कलर में। ठीक है, कलर मतलब रंग होता है यहाँ पे टिंज। ठीक है, टिंज मतलब रंग होगा। टू ईट आई ग्रीव पेनिकी, और मैं बहुत अधिक डर गया। ठीक है, पेनिकी मतलब और अधिक डर जाना। आई रीच्ड अप एस इफ टू ग्रेब अ रोप, फिर मैं ऊपर गया, ऊपर बढ़ा मानो टू ग्रेब अ रोप, जैसे मैंने ग्रेब मतलब होता है जकड़ना या पकड़ना, जैसे मुझे एक रस्सी मैंने पकड़ लिया हो। एंड माई हैंड्स क्लच्ड, ठीक है, ओनली एट वाटर, अब किंतु मेरे हाथ जो है पकड़े, लेकिन क्या पकड़ा, सिर्फ मुझे पानी ही पकड़ा है मेरे हाथ में। ठीक है, मुझे रस्सी नहीं आया बल्कि पानी को ही मैंने पकड़ा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग मतलब होता है दम घुटना। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने का प्रयास किया या कोशिश किया, बट नो साउंड केम आउट, किंतु मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकला। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, फिर मेरा जो आँख और नाक जो है पानी के बाहर आया, बट नॉट माई माउथ, किंतु मेरा मुंह जो है वह बाहर नहीं आया। आई फ्लेटेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, अब फ्लेटेड मतलब होता है घूमना। ठीक है, घूमते रहना। अब जो मैं पानी के बाहर सतह पर, पानी की सतह पर क्या कर रहा था, घूम रहा था। स्वेलोड एंड चॉक्ड, अब मेरे अंदर पानी चला गया था, मेरे पेट के अंदर पानी चला गया था। एंड चॉक्ड और ब्लॉक हो गया था। ठीक है, अवरुद्ध हो गया था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, अब मैंने क्या किया, मैंने अपने पैर को ऊपर लाने का कोशिश किया, बट दे हंग एस ए डेड वेट, अब जिस प्रकार मृत शरीर जो है ज़्यादा वजन हो जाता है, तो यहाँ पे उससे तुलना किया गया है, जिस प्रकार मृत शरीर का वजन रहता है उसी प्रकार डेड वेट्स, यहाँ पे जो उसका पैर कैसा हो गया था, मान लो ऐसा वजन हो गया था जैसे वो मृत हो, मतलब मर गया हो या उसका कोई जान नहीं हो। ठीक है, बट दे हंग एस डेड वेट्स, मतलब वो लटका नहीं, ऊपर नहीं आया। ठीक है, जैसे मृत शरीर रहता है इस टाइप का। तो पैरालाइज्ड, और मेरा जो पैर हो गया था वो शून्य हो गया था, पैरालाइज्ड हो गया था। एंड रिजिड, अब यहाँ पे रिजिड मतलब क्या बोल सकते हैं, पैरालाइज्ड मतलब होता है शून्य होना, और रिजिड मतलब होता है अकड़ जाना। अब मेरा पैर जो है अकड़ गया था, शून्य हो गया था। और डेड वेट मतलब मेरे शरीर के समान उसका जो है भारी हो गया था, इसलिए ऊपर नहीं आ पाया। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, अब एक बहुत बड़ी ताकत, अ ग्रेट फोर्स बहुत बड़ी ताकत जो है मुझे नीचे की ओर क्या कर रही थी, पुल मतलब खींच रही थी। आइसक्रीम, मैं जोर से चीखा या चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर मी, किंतु मेरा आवाज़ जो है कौन सुन पा रहा था,
मेरा आवाज़ जो है केवल पानी सुन पा रहा था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। उसके बाद मैंने क्या प्रारंभ किया, मेरी लंबी जर्नी मतलब लंबा यात्रा जो है किसकी तरफ, बॉटम ऑफ द पूल जो तालाब था, ठीक है, उसके नीचे की तरफ वापस जाने का जो जर्नी था, फिर मैं उसे मतलब प्रारंभ किया, मतलब मैं फिर से नीचे तरफ जा रहा था, डूब रहा था, ये कह रहा है यहाँ पे राइटर, ठीक है। Look at the water as I went down। अब जब मैं नीचे की ओर जा रहा था तब मैं पानी में हाथ पाँव मारा। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एस वन इन ए नाइटमेयर फाइट एंड इरेसिस्टिबल फोर्स। अब मैं अपना ताकत लगा रहा था जिस प्रकार एस वन इन नाइटमेयर, नाइटमेयर मतलब होता है डरावना स्वप्न, और इरेसिस्टिबल फोर्स मतलब होता है जिसका सामना ना किया जा सके ऐसा ताकत। तो जिस प्रकार हम लोग रात में सपना देखते समय, बुरा सपना देखते समय, हम लोग जो एकदम बलवान व्यक्ति रहता है उसके ताकत के साथ क्या करते हैं, लड़ते हैं, उसी प्रकार मैं जो है अपना ताकत जो है लगा रहा था जो तालाब के पानी से डूबते डूबते समय ऊपर आने के लिए। आई हैड लास्ट ऑल माई ब्रीथ। अब मैं जो है अपना पूरा सांस जो है खो रहा था, मतलब मेरा सांस जो है कम हो रहा था, या मेरा दम घुट रहा था। माई लंग्स एक्ड, अब मेरे फेफड़े जो है दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, अब मेरा सिर जो है जकड़ रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, अब डिजी मतलब होता है चक्कर आना, अब मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, किंतु मुझे क्या याद आ रहा था, मेरा जो प्लान था वो मुझे याद आ रहा था। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल। अब मैंने क्या योजना बनाया था, मेरी योजना क्या था कि मैं पूल के जो तल से उछाल मारते हुए ऊपर चला जाऊंगा। एंड कम लाइक ए कार्क टू द सरफेस, और किसके समान, जिस प्रकार खाली बॉटल है इसको ढक्कन लगा के जब पानी में डुबाते हैं तो उछलते हुए क्या होता है, वापस आ जाता है सतह पर, उसी प्रकार मैं भी जो है कार्क के समान सरफेस पे आ जाऊंगा, सतह पर। आई वुड लाइट प्लेट ऑन द वाटर, उसके बाद मैं चित पड़ा रहूँगा, ठीक है, वाटर पर चित पड़ा रहूँगा। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, फिर अपनी भुजाओं के साथ, फिर अपनी जो भुजाओं के साथ मैं पानी में गति करूँगा। एंड थ्रेस विथ माई लेग्स, अब थ्रेस, ठीक है, थ्रेस मतलब क्या होता है, पीटना या प्रहार करना। उसके बाद मैं जो अपने पैरों को क्या करूँगा, छटपटाऊँगा या पीटूँगा कह रहा है, ठीक है, छटपटाऊँगा या पीटूँगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, उसके बाद मैं पूल के किनारे पर पहुँच जाऊँगा। एंड बी सेफ, और मैं सुरक्षित हो जाऊँगा। आई वेंट डाउन डाउन इनलेसली, अब फिर राइटर बोल रहे हैं कि मैं नीचे और नीचे गया, नीचे चला गया, अंततः जो है मैं नीचे और नीचे जाता गया। आई ओपन माई आइज़, फिर मैंने अपने आँखों को खोला। नथिंग बट वाटर विथ ए येलो ग्लो, अब मुझे पानी के अलावा कोई कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और पानी का कलर कैसा दिखाई दे रहा था, येलो ग्लो, ठीक है, पीला दिखाई दे रहा था, पीली रंगत वाला, ठीक है, मतलब पीली रंगत वाली पानी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, अब अब ये जो डार्क वाटर था, जो गहरा पानी था, ठीक है, काला पानी था, डार्क ठीक बोल सकते हैं, काला पानी बोल सकते हैं, काला पानी जिसमें से कोई कुछ नहीं मुझे देख सकता था, मतलब मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिसके में से काला ऐसा पानी हो गया था जिसमें से हम लोग नहीं देख पा रहे थे, जिससे में से मैं नहीं देख पा रहा था, ठीक है। टेंस ईयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, उसके बाद मुझे जो है अचानक भय का कोहरा मेरे ऊपर छाने लगा। और सीज मतलब यहाँ पे होता है हड़पना या काबू कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, स्टार्क मतलब बताया मैंने पूरा, और सीयर मतलब होता है केवल। तो एंड देन सीयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, फिर अचानक भय का कोहरा मेरे ऊपर छा गया। टेरर दैट टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, अब ऐसा भय जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, जिसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, अब ऐसा भय जिसमें कोई काबू नहीं था, जिस पर कोई काबू नहीं था, ऐसा भय था जिस पर कोई वश नहीं था, काबू नहीं था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, अब भय ऐसा भय था जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति जो है इसके बारे में अनुभव नहीं किया गया हो, ठीक है, और अनुभव नहीं किया गया है और वो समझ भी नहीं सकते। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, कोई भी व्यक्ति इसको समझ नहीं सकता। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, क्योंकि वो उसके बारे में अनुभव नहीं किया है। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, अब यहाँ पे श्रीकिंग मतलब होता है चीख चीख रहा था, मतलब जो से चिल्ला रहा था।
यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि मैं पानी के अंदर जो है जोर जोर से चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर जो है सुन्न हो गया था, मेरे अंग जो है काम करना बंद कर दिए थे। स्टीफ रिजिड विथ फियर, अब स्टीफ मतलब होता है कठोर, इसी प्रकार रिजिड मतलब मैंने बताया था, रिजिड मतलब बोल सकते हैं जो जकड़न होता है उसको रिजिड कहा जाता है, ठीक है। तो मैं क्या हो गया था, कठोर हो गया था, जकड़ गया था, विथ फियर, किससे, डर से मैं जकड़ गया था करके यहाँ पे विलियम डगलस बता रहे हैं। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब मेरा स्क्रीम मतलब क्या होता है, जो जो जैसे चिल्लाने की आवाज़ है वो क्या हो रहा था, फ्रोजन हो रहा था। फ्रोजन मतलब होता है अवरुद्ध हो रहा था, रुक रहा था, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ओनली रिजिड विथ फियर इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, जो मेरे गले से जो से आवाज़ निकल रही थी वो भी रुक रहा था, अवरुद्ध हो रहा था। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, अब यहाँ पे पाउंडिंग दिया गया है, ठीक है। अब पाउंडिंग मतलब क्या होगा, पाउंडिंग मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे एक प्रकार का पाउंडिंग इन माई हेड, जो मेरे हेड पर टकरा रहा था, ठीक है। अब पाउंडिंग मतलब होते हैं टकरा रहा था, और यहाँ पे जो है इस चैप्टर में कि पाउंडिंग का अर्थ क्या निकलेगा, धड़कन, यहाँ पे बोल सकते हैं पाउंडिंग, धड़कन। तो इन माई हेड, अब ऐसा लग रहा था कि मेरे सिर पर क्या है, पाउंडिंग, मेरे धड़कन जो है धक धक कर रहा है। सैड दैट आई वाज स्टिल अलाइव, फिर मतलब मैंने कहा, जब मेरे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे सिर पर धड़कन जो है धक धक कर रहा है, तो मैंने कहा कि आई वाज स्टिल अलाइव, मैं अभी भी जिंदा हूँ। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, अब यहाँ पे रीजन मतलब होगा समझदारी, ठीक है। रीजन मतलब बोल सकते हैं कारण नहीं होगा, रीजन मतलब यहाँ पे समझदारी होगा। अब मिडस्ट मतलब होगा के बीच में। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, उसके बाद फिर जो है इस भय के बीच में केम अ टच ऑफ मतलब एक समझदारी का भाव मेरे ऊपर छुआ, मुझे महसूस हुआ, ठीक है, टच किया, ये बोल सकते हैं। एंड आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, अब मुझे कूदना जो है याद था। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही मैंने बॉटम को क्या किया, टच किया, वैसे ही मैंने जंप लगाना मुझे याद आया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, फिर अंत में मैंने क्या किया, क्या महसूस किया, मेरे नीचे, ज़मीन के नीचे जो है टाइल्स, मतलब जो जो स्विमिंग पूल, जो पूल का जो टाइल्स था, टाइल का पत्थर था, उसको मैंने महसूस किया, ठीक है, जैसे ही नीचे गया तो। माई टोच रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रेब देम, अब मेरा जो उंगली है, पैर की उंगली जो है वहाँ तक पहुँचा, मानो, ऐसी मतलब होता है मानो, मानो ग्रेप देम, अब ग्रेप देम मतलब क्या होगा, ग्रेप मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे उसको ग्रेप देम, उसको टच किया, ठीक है, उसको टच किया, यहाँ पे बोल सकते हैं। उसके बाद दिया है ग्रेप देम एंड आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, अब उसके बाद टच करने के बाद जैसे मैंने उसको टच किया, किसको, टाइल्स को, तो आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, अब मैंने जितना भी मेरे पास शक्ति थी उतना शक्ति लगाते हुए मैंने क्या किया, जंप किया, ऊपर की ओर उछाल मारा जितना हो सकता था। आई हैड बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट द जंप जंप हैड मेड नो डिफरेंस, द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, किंतु जब मैं जंप मारा तो उसमें कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, क्योंकि पानी अभी भी मेरे मेरे पानी के अंदर अभी भी था, आसपास था, ठीक है। आई लुक्ड फॉर रोप्स, फिर मैंने रस्सी के लिए देखा, लेडर सीढ़ियों के लिए देखा, वाटर विंग्स, जो वाटर विंग्स था, जो मतलब सेफ जैकेट था, उसको लिए देखा। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया किंतु पानी ही दिखाई दिया, नथिंग बट वाटर। आई मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, अब मास मतलब यहाँ बोल सकते हैं ढेर, यहाँ पे क्या होगा, किसी वस्तु का ढेर होता है, उसी प्रकार में मास, पानी का ढेर, हेल्ड मतलब पकड़ रखा था, तो मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, तो जितना जो पानी, पीला पानी का जो ढेर जो है मुझे क्या कर रहा था, पकड़ लिया था। हेल्ड मी स्टार्क टेरर टू एन एवन डीपर होल्ड ऑन मी, अब स्टार्क टेरर दिया है, ठीक है। अब स्टार्क टेरर मतलब क्या हो सकता है, एकदम सा भय, स्टार्क मतलब बताया था, मतलब स्टार्क टेरर, अच्छा, बहुत ज़्यादा भय जो है, टू एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो डर था मुझे और किसकी तरफ खींच रहा था, और गहराई की तरफ खींच रहा था। टू कैन एवन एवन डीपर होल्ड ऑन मी,
लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे स्टार्क टेरर मतलब होता है, स्टार्क देख लेंगे यहाँ चैप्टर में, स्टार्क टेरर का मतलब होगा पूरा भय, स्टार्क मतलब पूरा होगा, कंप्लीट। तो स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो पूरा मेरा भय था वो क्या हो रहा था, मुझे पानी के अंदर और गहराई में लेते जा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा जो है चार्ज हो गया, ठीक, लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई सूक एंड ट्रेम्बल विथ फाइट, मैंने हिल गया और ट्रेम्बल विथ फाइट, और डर से फ्राइट मतलब यहाँ डर होगा, डर से मैं कांपने लगा और हिलने लगा, ट्रेम्बल, ठीक है, कांपने लगा और हिलने लगा, ठीक है। फ्राइट मतलब होता है फियर। उसके बाद दिया है माई आर्म्स वुडंट मूव, अब मेरा जो बाँह था वो जो है हलचल करना बंद कर दिया था। माई लेग्स वुडंट मूव, अब मेरा पैर भी बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए पुकारने का प्रयास किया। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपन, मैं अपनी माँ को पुकारा, ठीक है। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, मैंने माँ को पुकारा, नथिंग हैपन, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी मदद नहीं मिला, ये बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ।